मैं प्रीति श्रीवास्तव प्राथमिक शाला उमरिया लिटी से हूँ। सिंगौर संकुल, पनागर ब्लॉक, जिला जबलपुर। 6 जुलाई से शिक्षा विभाग द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की, जो सराहनीय है। शासन ने पढ़ाई को लेकर जो गंभीरता दिखाई, जिसमें ऑनलाइन को संचालित किया गया, रेडियो कार्यक्रम भी संचालित हुए तथा अंकुर समूह को उनके स्थान पर जाकर भी हम शिक्षक संपर्क कर रहे हैं ताकि उनकी कठिनाइयों का हल किया जा सके, ताकि पढ़ाई जारी रहे। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शासन, शिक्षक, अभिभावक एवं छात्रों ने भी सहयोग प्रदान किया। हालांकि वाहन की समस्या के चलते थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन छात्रों का पढ़ाई के प्रति उत्साह देखते हुए ये सब कुछ संभव हो गया, जिसका परिणाम आज यह रहा। हर बच्चा पढ़ाई को लेकर खुश है। स्थिति सामान्य होने पर जब शाला खुलेंगी तो हम सभी शिक्षक और अधिक मेहनत कर अपने छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ऐसा हमारा विश्वास और आशा है। और जो हम लोग का घर संपर्क करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो अंकुर समूह के कमज़ोर वीक बच्चे हैं, उनको हम घर से ही कार्ड बना के यहाँ से ले जाते हैं। 5 वर्ड्स लेटर वगैरह सब पूछते हैं, नेक्स्ट आते हैं, तो उनमें प्रोग्रेस देखी गई है। और मोहल्ला क्लास भी जो संचालित हुई है, उसके माध्यम से भी बच्चे को हम लोग गाइड करते रहते कि आज क्या पढ़ाना है, तो उसको दिशा निर्देश देने पे वो बच्चों को कलेक्ट करके डिस्टेंसिंग से उन लोगों को पढ़ाता है। और बच्चे सेकंड क्लास के या थर्ड क्लास के बच्चों से मात्राओं का ज्ञान हो चुका है। उनसे प्रतिदिन बोलते हैं कि आप लोग उच्चारण करके पाठ पढ़िए, लेसन का या कोई भी अदर बुक्स के आप चित्रों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियाँ पढ़िए और ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ताकि आपके भाई बहन और अभिभावक आपकी गलतियों में सुधार कर सकें। तो अभी जब हम लोग सेकंड राउंड पे गए तो पढ़ाई पे हम लोग ने विशेष ध्यान दिया कि बच्चे पाठ उच्चारण करके पढ़ें, और उनके अभिभावक इस पे सहयोग देंगे। और हम लोग समय समय पे जाके बच्चों की वर्कबुक और टेक्स्ट बुक्स में होमवर्क दे के आते हैं फर्स्ट सेकंड वाले बच्चों को, और साथ ही चेक करके आते हैं। जब गलती होने पे उनको 5 टाइम सुधार के लिए कहते हैं। तो ये हमारा घर हमारा विद्यालय मोहल्ला क्लास हमारे उमरिया में या हमारे सिंगौर संकुल में बहुत ही सफल रही हैं, और अभी सभी शिक्षक साथी इस पे बहुत अच्छा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। जब अगले दिन हम लोग पहुँचे तो उस दिन बारिश बहुत हो रहा था, तो हमने बोला आज बच्चों आपको हम एक कहानी सुनाएंगे। उस दिन हमने पढ़ाई पे कम एक कहानी सुना के फिर मैं आई थी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज तो सवेरे से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस ऋतु को कौन सी ऋतु कहते हैं बच्चों? अच्छा, हाँ, गुड, वेरी गुड, वर्षा ऋतु कहते हैं। आज हम आपको वर्षा ऋतु के ऊपर से एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, सुनोगे? तो आज हम एक निर्धन माता पिता के बच्चे की कहानी सुना रहे हैं। जो निर्धन यानी गरीब माता पिता थे, उनके घर में झोपड़ी टाइप का घर था, तो उस घर में चारों तरफी से पानी चूसता था, टपकता था। मालूम है टपकना? तो चारों तरफी से पानी टपकता था। एक बार उनकी टीचर ने उस बच्चे को पुस्तक बांटते समय ये कहा कि सभी बच्चे अपनी पुस्तक बहुत अच्छे से सुरक्षित से रखेंगे, क्योंकि ये पुस्तक हमको साल भर चलाना है। फिर इसी पुस्तक को हमको अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ने के लिए देना है। तो वह बच्चा बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन क्या हुआ कि जब उसके यहाँ बारिश आई तो उसको चिंता होने लगी। उसने अपने पॉलीथीन वगैरह से बैग से अपना
बैग को अच्छे से संभाल के रखा कि कहीं हमारा बैग ख़राब ना हो जाए, पुस्तक फट ना जाए, पेज पेज ना हो जाए। बारिश बहुत हो रही थी। तो जैसे ही बारिश रुकती है वह अपने सरपंच जी के यहाँ जाता। उनका मकान अच्छा बड़ा मकान रहता है, पक्का मकान रहता है। तो वह अपना बैग जाके उनसे सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी हमारा घर बहुत ही पानी से टपक रहा है, आप हमारा ये बैग रख लीजिए और जैसे ही मेरा पानी रुक जाएगा तो फिर मैं ये आपसे बैग लेके पढ़ाई करूँगा। ऐसा कह के उन्होंने ऐसा कहा। तो बच्चे का लगन देख के सरपंच जी बोले, हाँ बेटा ये खूंटी टंगी है, अपना ये बैग यहाँ पे टांग दो। और उस बच्चे ने वहाँ पे बैग को सुरक्षित रखे, हंसी खुशी घर आ गया। अब वह बड़ा निश्चिंत था कि अब हमारे बैग कभी गीला नहीं होगा और जैसे ही स्कूल खुलेंगे हम सरपंच जी के यहाँ से बैग लेके पढ़ाई करने स्कूल पहुँच जाएंगे। फिर मालूम है बच्चे ने वो बड़े ध्यान से सुना। सरपंच जी को जब ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और उस लड़के से बोला, बालक से बोला कि तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, गांव में किसी बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा, तुम ज़रूर बड़े में कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ अच्छे बनोगे। ऐसा कह के उसको प्रोत्साहित किया। तो वह और लगन और विश्वास से खूब पढ़ाई करने लगा, आगे बढ़ने लगा, फर्स्ट आने लगा। फिर मालूम है उसने प्रतियोगी परीक्षाएं दी। फिर प्रतियोगी परीक्षाएं देना पड़ती है ना, जो आपको कंपटीशन की परीक्षाएं दी, उसने एग्ज़ाम दिए, उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसको अपने गांव के प्रति बहुत प्रेम था और उसी गांव में वह टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने लगा। और इस कहानी से बच्चों तुमको क्या शिक्षा मिलती है? लगन और अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की भावना जागृत होती है। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आपको? हाँ ताली ताली हाँ ताली बज रही है। तो सभी बच्चों इस कहानी को अब आप लोग भी फॉलो करना और अपनी पुस्तक कॉपी अच्छे से रखना। ओके ओके। माँ मछली का। अब आपको बेटा टमाटर का, तो इधर क्या आ जाएगा? तो गोला आ जाएगा। गाजर का करेला का। ठीक, ऐसे आपको करना है। फिर ये मैच करना है। कमल का, ये आ जाएगी अपनी मैच। माँ मछली का, माँ नल का, पतंग का, गमले। ठीक, इसको अब करना है, इसको करना है। ये इसमें ला लिखा है ना, ला पे गोला लगाना। ये है ला। आप दोनों बैठ के कर लिया करो। ठीक, और फिर इसकी फोटो खींच के हमारे नंबर पे दे देना। हमारा नंबर लिख लेना, तो उसमें हम लिख देना। मम्मी को लिखा 942841। ये 8 है, हाँ ये 9 है। ये नंबर अपनी चाची के में करके फोटो खींच के रख दिया करो।
पौधा किसमें लगाते हैं? गगन में। चलो और प्रैक्टिस करना है। पूरे कार्ड को बंद कर दो। एक और पूछ। ये क्या है? माँ मछली का। बाबा गुड। और याद करो, भूल खाली गई है बता तो, रहे है ना? चाहिए। ये आसमान में क्या उड़ाते हैं? धागा से क्या उड़ाते हैं? धागा के संगे पतंग। हाँ, क्या उड़ाते हैं धागे के साथ? पतंग। ठीक है, वो प्रैक्टिस करो।